आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरे जाने वाले प्रारूप 17C की बात करेंगे। यह प्रारूप 17C जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा और दूसरा जो भाग है वो गणना का परिणाम। दूसरा भाग को पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इस प्रारूप 17C का पहला भाग भरा जाएगा जो एनेक्जर 8 में आता है। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत प्रपत्रों का संकलन पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित सभी प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही भरें। यह जो भरा हुआ प्रपत्र है वह एक नमूना मात्र है जो आप सभी पीठासीन पदाधिकारियों को अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित इस प्रपत्र को भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि मतदान केंद्र पर ही सभी प्रकार के प्रपत्रों को भरकर उनके संबंधित पैकेटों में डालकर ही मतदान केंद्र से निकलेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कलेक्टिंग सेंटर पर बैठकर प्रपत्र को भरते पाए जाएंगे तो आपको चिन्हित कर आपके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा सकता है। अब हम इस प्रारूप का ये जो प्रारूप है 17C इस पे आते हैं। इसका पहला भाग ही पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भरा जाएगा। जो ऊपर में जो 06 मधुबनी लिखा हुआ है ये सभी के लिए लागू होगा। ये जो 31 हरलाखी लिखा हुआ है ये विधानसभा क्षेत्र अलग अलग होंगे। निर्वाचन के जो ये वर्ष है वो 2024 सभी के लिए होगा। निर्वाचन का जो क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र वाइज अलग अलग होगा। मतदान केंद्र की संख्या और नाम, ये मतदान केंद्र की संख्या 141 है और उत्क्रमित मध्य विद्यालय हटवड़िया पूरब ये उनका नाम है। ये भिन्न भिन्न मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का ये जो सीरियल नंबर है इसको लिखना है। मतदान यूनिट यानी जो वीवीपैट होगा उसका कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, उसके बाद वीवीपैट का यूनिट, ये तीनों का जो सीरियल नंबर है वो सभी मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होंगे। कृपया इस सीरियल नंबर को आप अपने प्रपत्र में अंकित ना करें, सभी मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होंगे ये। उसके बाद पहला पॉइंट, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। ये निर्वाचकों यानी मतदाताओं की कुल संख्या आपके मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति होगा उसमें जो कुल संख्या होगा उसको यहाँ अंकित करना है। दूसरा पॉइंट, मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या। अब वास्तविक मतदान के दौरान कुल कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मत डाले हैं उसकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। नियम 49(0) के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने वाले विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 0 लिखना है। नियम 49(m) के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या को भी 0 लिखना है। यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे, नील कर देंगे। नियम 49(m)(a)(d) के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 0 करना है। अब 5 का ए पॉइंट में आते हैं, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। यदि आपके मतदान केंद्र पर टेस्ट वोट की वाले कंडीशन आए हैं
तो वहाँ पे लिखेंगे, नहीं आए हैं तो शून्य लिखेंगे। जब यहाँ पे शून्य करेंगे तो ये सब जो कॉलम बना हुआ है प्रारूप 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट नील हो जाएगा जब यहाँ पे शून्य डालते हैं तो। छठा पॉइंट, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या कुल संख्या, यानी जो हमारे कंट्रोल यूनिट में उसमें कितना मत रिकॉर्ड किया गया है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। क्या मत 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मत 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मत 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यानी 2 - 3 - 4 हाँ का मेल करती है से मेल करती है अथवा देखने में कोई विसंगति या अंतर पाया गया है, इस कंडीशन क्या कहेंगे, हाँ मेल करती है। ठीक है। 8वां पॉइंट, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किया गया हो। अब जो निविदत मतपत्र है यानी किसी मतदाता को टेंडर बैलेट के माध्यम से वोट डाला गया है तो उसका यहाँ पे लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। अब वो संख्या कितने होंगे, 1 2 5 जैसे होंगे। यदि आपके मतदान केंद्र पे हैं तो सही है तो लिखेंगे, नहीं है तो वहाँ पे 0 0 करेंगे। अब निविदत मतपत्रों की संख्या, ये पीठासीन पदाधिकारी को 20 निविदत मतपत्र दिया जाता है। अब प्रयोग के लिए प्राप्त ये जो प्रयोग के लिए प्राप्त होता है पीठासीन अधिकारी को मतपत्र, टेंडर वोट जो होता है वो 20 रहता है, उसका सीरियल नंबर अंकित होगा, उस पे उसको लिखेंगे। दूसरा बी पॉइंट, निर्वाचकों के जारी किए गए। अब यदि टेंडर वोट वाले मतदाता आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, टेंडर वोट वाले पर्ची देते हैं, उसको उस पर्ची को देने के बाद वो अपना डालते हैं, अपना मत डालते हैं। ठीक है। सी पॉइंट, अप्रयुक्त और वापस किए गए। अब जो यूज हो गया यानी जो यूज्ड हो गया उसको तो अलग से लिखेंगे, जो अनयूज्ड है उसका सीरियल नंबर भी हम इसमें मेंशन करेंगे। 10वां पॉइंट, पेपर सील का लेखा क्रम और संख्यांक। अब यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर भी होगा। पहला पॉइंट है प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या। अब पीठासीन अधिकारी को 3 पेपर सील प्रदान किया जाता है जब मटेरियल इनको प्राप्त होता है उस समय, उसका क्रमांक हम यहाँ पे अंकित करते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या। अब सीलिंग के दौरान यानी मॉक पोल के बाद हमारा जो पेपर सील होगा, ग्रीन पेपर सील होगा, ठीक है, उसकी संख्या हम यहाँ पे नोट करेंगे, हम कितना यूज किए हैं। ठीक है। यदि हम 1 यूज किए हैं तो 1 लिखेंगे, यदि हम 2 यूज किए हैं तो 2 लिखेंगे। यदि 2 यूज किए हैं, एक तो या तो किसी कारण से फट गया या डिस्ट्रॉय हो गया, उस कारण से लिखेंगे हम 2, तब दूसरा लिखेंगे। ठीक है। उसका क्रमांक यहाँ पे नोट करते हैं। तीसरा, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या। यदि हम यहाँ पे 1 यूज करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। ठीक है। यदि 2 यूज किए जिसमें से 1 हम यहाँ पे नोट किए हैं लेकिन 1 मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, चाहे फट गया है, सील करते समय वो फट गया है, उसको अलग से नोट करते हैं, जिसको क्षतिग्रस्त हम बोलते हैं। ठीक है। तो 1 यहाँ पे यूज किए तो वो उसको हम यहाँ इसका सीरियल नंबर हम अंकित कर दिए। तीसरा पॉइंट में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई सील, वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, जो रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करेंगे उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी संख्या लिखेंगे। और सीलिंग के दौरान यदि मान लीजिए कोई हमको क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका वो लिखेंगे, उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। और उस सभी के बगल में पीठासीन अधिकारी इसका मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद यहाँ पे स्थान में जो हमारा मतदान केंद्र होगा उस मतदान केंद्र को लिखेंगे। मतदान का जो तिथि होगा ये सभी के लिए एक ही होगा।
वो लिखेंगे। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और जो पीठासीन अधिकारी का जो मुहर होगा वो मुहर को यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो 17C का भाग 2 है मतदान का परिणाम, ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं भरा जाएगा। जब काउंटिंग होगा उस दौरान इसको फिल किया जाएगा। आप सभी मतदान कर्मियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।